अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों, आपका मेज़बान अली आदिल खान रूह की ग़िज़ा प्रोग्राम लेकर हाजिर है। आप देख रहे हैं राह सुकून चैनल। आँखों से देखा नहीं है मगर उनकी तस्वीर सीने में मौजूद है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल अद्दुनिया सिजनुल मुमिनीन व जन्नतुल काफ़िरीन औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये दुनिया मोमिनीन के लिए क़ैद खाना है और काफिरों और नाफरमानों के लिए जन्नत है। दोस्तों, मोमिनीन के लिए क़ैद खाना है का मतलब ये है कि इस दुनिया में मोमिनीन के लिए मजहबी पाबंदियाँ हैं, अल्लाह के अहकामात, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नतों की पाबंदियाँ हैं। जबकि जो अल्लाह के नाफरमान हैं, काफिर हैं, मुशरिक हैं, मजूसी हैं, यहूदी हैं, इनके ऊपर पाबंदियाँ आयद नहीं होती हैं, लिहाजा ये आज़ाद हैं। तो क़ैद में पाबंदी होती है और क़ैद से बाहर आज़ादी होती है। ये इस हदीस का पस मंज़र है। हर इंसान तो वहाँ सुकून चाहता है जहाँ तेरे बाबा हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को सज़ा भुगतने के लिए क़ैद के तौर पर भेजा गया था। तो वहाँ दिल लगा बैठा है जिसकी कीमत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के नज़दीक मच्छर के पर के बराबर भी नहीं है। जिस दुनिया को मकड़ी का जाला अल्लाह तबारक व तआला बता रहे हैं, तो यहाँ सुकून ढूंढ रहा है। जिसको अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मलऊन कहा है, वहाँ सुकून कहाँ रखा है? ज़रा गौर तो करो दोस्तों। अजब बात यह है कि इस फ़ानी दुनिया में रहने के लिए इंसान मंसूबे बना रहा है, लंबे लंबे मंसूबे, जिस दुनिया का पल का भी भरोसा नहीं, और हमेशा की लामहदूद आखिरत की ज़िंदगी के लिए कहता है कि वहाँ के लिए ज़िंदगी अभी बहुत बड़ी है मियाँ, आखिर में देखा जाएगा, आखिरी पड़ाव में देखेंगे, बुढ़ापे में देखेंगे, वगैरह वगैरह। दोस्तों, मीलों में फैले किलों और महलों में सौ रानियों के साथ रहने वालों और वालियों के नर्म नाजुक जिस्म अब क्या हुए? ज़रा सोचो। कीड़े मकोड़े खा गए, हड्डियां गल सड़ गई, उनके महलात जो है वो सैर व तफरी और इबरत का मकाम बन गए हैं। और एक दिन जो आज का बादशाह है उसका भी यही हाल होने वाला है, चाहे वो किसी भी मुल्क का हो। और बस काम आने वाली जो चीज़ है दोस्तों, वो हमारे नेक अमाल हैं जो हर मकाम पर हमारे साथ रहेंगे। लिहाजा वक्त और सेहत रहते आखिरत का हम ख़जाना इसी दुनिया में इकट्ठा करें। ये दुनिया मलून ज़रूर है, लेकिन दोस्तों मोमिनीन के लिए आखिरत का ज़ख़ीरा भी हमें इसी दुनिया में रहकर करना है। अगर रब की दी हुई नेमतों का इस्तेमाल हम रब के हुक्मों और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के तरीक़ों पर करते हैं तो दुनिया और आखिरत का सुकून मैसर है, वरना यहाँ की भी रुसवाई और परेशानी और वहाँ का अजाब तो जाहिर है, हम सुनते ही रहते हैं। अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाए। दोस्तों, ज़िंदगी की इंतहा क्या है? मौत है ना। और आखिरत की इब्तदा क्या है, शुरुआत क्या है? वो भी मौत है। और मौत का कोई वक्त तय नहीं है, कब आएगी कुछ किसी को पता नहीं है। उसके लिए पहले से कोई सर्टिफिकेट इशू नहीं किया गया, कोई डेट नहीं बताई गई, कभी भी आ सकती है। चुनांचे हमें करना क्या चाहिए कि मौत जो आखिरत की इब्तदा है उसकी हमें मेहनत करनी चाहिए, उसकी हमें मशक्क़त करनी चाहिए, तैयारी करनी चाहिए। यानी याद रख हर आन आखिर मौत है, मत तुबन अनजान आखिर मौत है। बारहा इल्मी तुझे समझा चुके, मान या मत मान आखिर मौत है। दोस्तों, अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर हम दुनिया में सिर्फ आखिरत की तैयारी और मौत और आखिरत की बात करते रहें तो फिर दुनिया किसके लिए है? दरअसल दुनिया, मैंने जैसे पहले एक हदीस आपके सामने पेश की है, दुनिया सिजनुल मोमिनीन व जन्नतुल काफिरीन। तो हम अल्लाह के हुक्म और नबी के तरीक़ों में रहकर दुनिया में अल्लाह के हुक्मों के पाबंद तो हैं, लेकिन दुनिया के आसाइश अल्लाह ने हमारे लिए बनाए हैं। दुनिया की जितनी भी नेमतें हैं वो अल्लाह ने हम सब के लिए बनाई हैं, तमाम इंसानों के लिए बनाई हैं। उनसे हम ज़रूर महजूज़ हो सकते हैं, उनसे फ़ायदा उठा सकते हैं। और फिर दुनिया में तो अल्लाह तबारक व तआला ने हमें खलीफा बनाकर भेजा था, लेकिन उसके साथ एक शर्त लगा दी थी कि बशर्ते कि तुम मोमिन हो, तुम खलीफा रहोगे। तो खिलाफत जब मिलेगी या खलीफा जब हम होंगे तो जाहिर है उसके अलावा उसके बाद सारी आसाइश दुनिया की जो है वो हमारे कदमों में होंगी, लेकिन हमारा वो मकसद नहीं होगा। मकसद तो आखिरत ही होगा। तो आखिरत ही मकसद है। दुनिया की लज्जतों में भी आखिरत का मकसद होना चाहिए कि हम दुनिया की लज्जतों में रहकर अल्लाह का शुक्र करें, और अगर दिक्कत और परेशानी हो तो उस पर सब्र करें। ये सब पहलू हैं। इंसान का सुबह उठने से रात को सोने तक उसकी ज़िंदगी के आमाल में नबी का तरीक़ा अगर आ गया तो वो सब आखिरत की तैयारी में आता है। महवे तस्बीह तो सब है मगर इदराक कहाँ, ज़िंदगी खुद ही इबादत है मगर होश नहीं। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको मौत तक इखलास के साथ इन तमाम बातों पर अमल की तौफीक अता फरमाए। या रब्बुल जलाल हमारी ज़िंदगी के जो बाकी लम्हात हैं उसमें अपने अहकामात और नबी के तरीक़ों को पेवस्त फरमा। हमारे जितने भी अजीज़ व क़ुरबा, रिश्तेदार, अहबाब, अहले खाना, मुताल्लिक़ीन में से दुनिया से चले गए, अल्लाह उन तमाम की मग़फ़िरत फरमा। और जो हम में या हमारे मुताल्लिक़ीन में बीमार हैं, अल्लाह उन सबको सेहत कामिला आजिला मुस्तमिर अता फरमा। आमीन या रब्बल आलमीन। दोस्तों, आज की दुआ के मुआविन हैं ज़हीर आलम अंसारी साहब और ग़ुलाम जीलानी साहब। दोस्तों, हमें आपकी रायों का इंतज़ार रहता है। अपनी राय कमेंट बॉक्स में जाकर ज़रूर दिया करें। अगर आप दीन की किसी बात में अपनी राय देते हैं और वो
عمل میں آ جاتی ہے تو یقینی طور پر تو آپ بھی ثواب کے مستحق ہوں گے۔ کل نئے عنوان کے ساتھ آپ کی خدمت میں ہم پھر حاضر ہوں گے۔ تب تک آپ اپنا، اپنے ایمان و اعمال کا، اپنی صحت تندرستی، والدین، سراؤنڈنگ اور ماتحتوں کا بے حد خیال رکھیے۔ وما توفیقی الا باللہ، اللہ نگہبان۔ وہ محمد مدینے میں موجود